छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के अब कुछ ही दिन शेष बचे गए हैं। ऐसे में भाजपा एक बार विधान सभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी के तहत आज बलरामपुर जिले में भी विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के साथ सरगुजा के पूर्व सांसद कमल भान सिंह भी शामिल हुए। दरअसल जिले में आज भाजपा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई थी, जहां सरगुजा लोकसभा सीट से प्रत्याशी समेत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे थे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं मंच को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने अब की बार 400 पार के स्लोगन को लेकर भाजपा के हर एक बूथ पर इस मजबूती पूर्वक काम कर चिंतामणि महाराज के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि जिले वासियों के लिए काफी लंबे वक्त से रेलवे की मांग पर भी हामी भरते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनते जल्द मांग पूरी की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस का सफाया करेगी। एक भी सीट पर कांग्रेस हमारा सामना नहीं कर सकेगा। वहीं सांसद प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने भी कहा कि जीतने के बाद में इस क्षेत्र में रेलवे लाइन सहित बेरोजगार युवाओं को रोजगार लाकर जोड़ने का काम करेगा। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री परम सम्मानीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, उपस्थित लोगों से चाहूंगा कि जोरदार ताली। सम्मेलन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और सरगुजा लोकसभा के रामानुजगंज विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज बलरामपुर में सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में हमारे प्रत्याशी, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी ने कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम किया। और आज कार्यकर्ता सभी जोश के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति और चुनाव में हर बात चुनौतीपूर्ण रहती है। पिछले बार भी 303 सीटें हमने पाई। लगातार लंबे 30 साल के बाद स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में भी ये कांग्रेस बोलते थे कि कभी ये सरकार नहीं बना पाएंगे, 15 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। हम लोगों ने, लेकिन हमारे नेताओं ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया था कि छत्तीसगढ़ को संवारने का। इसी छत्तीसगढ़ में 54 सीट पाकर हमने भारतीय जनता पार्टी के अभिमानी शाह जी के नेतृत्व में सरकार बनाया। तो मुझे पूरा भरोसा है और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये उससे ज़्यादा ही सीटें। 11 में प्रश्न ही नहीं उठता है कि कम आए। पिछले बार भी हम लोगों ने विपरीत स्थिति के बाद भी, ये सरगुजा को ही देख लीजिए, 8 के 8 विधानसभा में हारे थे, लेकिन हमने लोकसभा में 1.5 लाख से ऊपर वोटों से जीता। पिछले बार भी 9 सीटें जीते और 2 सीटों में बहुत कम अंतर से, 30,000 से कम अंतर से हम लोगों ने हारे। तो इस बार तो हार जीत का प्रश्न ही नहीं है। 11 सीट तो आएगी, लेकिन कांग्रेस इस बार कई सीटों में टक्कर में नहीं रहेगी, यहाँ पर वोटों से जीतेंगे। बरवाडी लाइन हमारे भारत सरकार के सेंट्रल के बजट में है, उस पर सर्वे का काम हेतु भी स्वीकृति दे दिया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब सरकार का गठन हो जाएगा, उसमें स्पीड आएगी और ये चिरमिरी बरवाडी लाइन जो बहुत लंबे समय से केवल बजट में आता था, इस बार मूर्त रूप लेगा। ठीक है सर। सिर्फ पदाधिकारी नहीं बल्कि जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों के मन में ये बात है कि मोदी जी का जो गारंटी है उस पर सारे लोगों को भरोसा है। और मोदी जी के गारंटी को ध्यान में रखते हुए सब 7 तारीख को जब वोटिंग करेंगे तो पूरा कमल ही कमल निकलेगा, ऐसा सभी लोगों के मन में। किन मुद्दों पे इस बार की चुनाव रहेगी आपकी लोकसभा? मोदी जी का गारंटी और उसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व से और जो मुद्दे आएंगे उस पर भी बात करेंगे। जनता पर भरोसा करती है तो पहला काम क्या करेंगे आप? अभी जब मैं भाषण दे रहा था तो वहाँ पर बात आया कि यहाँ रेलवे का विस्तार और वास्तव में सही भी है। अगर हमको हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको अगर रोजगार का अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए जब तक यातायात का साधन जब तक नहीं बनेगा, चाहे वो रेलवे यात्रा हो या हवाई यात्रा,
तब तक बड़े उद्योगपति नहीं आएंगे, और जब तक बड़े उद्योगपति नहीं आएंगे तब तक यहाँ जो रोजगार का जो संभावना तलाशते हैं वो संभव नहीं होगा। तो यहाँ से जाने के बाद चुनाव जीतने के बाद मोदी जी से आग्रह करेंगे कि रेलवे का भी विस्तार हो और हवाई अड्डे का भी विस्तार हो, जिससे हमारे यहाँ के जो युवा हैं रोजगार मिल सके और वहाँ के किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। क्षेत्रीय मुद्दे क्या? जिलाध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं, उनसे बैठ शंकरगढ़ विकास